घमंड में उस आदमी ने बोला था, बेटे एक बार कोशिश करके देखो, चड्ढा बनियान सब बिक जाएगा। लाल सिंह चड्ढा का चड्ढा बिक गया ना, उतर गया कि नहीं उतर गया। और वो जाके टर्की में मिलता है, आमिर खान वहाँ पे उसको डर नहीं लगता। ये करीना कपूर का वो गर्व भरा दर्प भरा आप स्टेटमेंट देखिए। और शाहरुख खान की हिम्मत नहीं पड़ रही है अपनी दूसरी फिल्म लॉन्च करने के लिए। ये जनता इनको इसी चौराहे पे ठुमके नहीं लगवाएगी ना। मेरा पहला सवाल यही है कि जिस तरीके से सोशल मीडिया पर पिछले कई महीनों से बाइकॉट ट्रेंड चलाया जा रहा है, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, जब किसी चीज़ की अति हो जाती है, एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज़ बैड, अति सर्वत्र वर्ज्यते, और जब आत्मा पे प्रहार शुरू हो जाता है तो यही रिजल्ट आता है। किसी भी समाज या सोसाइटी में रह करके उसकी आत्मा पे प्रहार करके आप रुपए पैसे या कोई कॉमर्शियल एक्टिविटी आप चला नहीं सकते। आप बॉलीवुड में आइए, पहली फिल्म बनी थी राजा हरिश्चंद्र, क्या उसकी कमाई कम थी? राजा हरिश्चंद्र की कमाई इतनी थी कि चवन्नी 25 पैसे जो चलते थे वो बैलगाड़ियों पे लाद करके ले जाने पड़े थे। सिनेमा भी एक साहित्य का मॉडर्न फॉर्म है, समाज को गाइड करने के लिए ये एक बहुत प्रभावशाली तरीका है। ये खान, मैंने आपको बोला ना, रस खान भी पैदा हुए थे, ये 3 खान आ गए हैं जब से, या इसकी शुरुआत इसके पहले तक हुई, जहाँ पे इन्होंने हमारे संस्कारों को ट्विस्ट करना शुरू किया, हमारे सभ्यता को नीचा दिखाना शुरू किया, हमारे देवी देवता, अच्छा इनकी धृष्टता देखिए, करते करते हमारे देवी देवता को भी जो है इन्होंने नीचा दिखाना शुरू किया। जो पूजनीय है, कृष्ण के बारे में कौन सा ऐसा भारतीय है, वो चाहे किसी भी धर्म का हो, जो भारत में रहता हो, जो समझदार है, राम और कृष्ण के बारे में या किसी देवी देवता के बारे में ऊट पटांग बोलेगा? नहीं बोलेगा, हिम्मत नहीं होगी, इतना मोरल जो है मतलब उसका चारित्रिक साहस नहीं होगा। इन 3 लोगों ने जो चीज़ें की, और मुझे अभी भी याद है इंटरव्यू, आप शाहरुख खान का इंटरव्यू देखिए, एक पत्रकार ने पूछा था, वो टीवी पे मैंने देखा था, कि अगर तीनों खान को एक साथ लिया जाए, इतने घमंड में उस आदमी ने बोला था, बेटे एक बार कोशिश करके देखो, चड्ढा बनियान सब बिक जाएगा। अब जनता उत्तर दे रही है, तुम जरा जनता से और जनता के मनोभावों से खिलवाड़ करके देखो। लाल सिंह चड्ढा का चड्ढा बिक गया ना, उतर गया कि नहीं उतर गया। और शाहरुख खान की हिम्मत नहीं पड़ रही है अपनी दूसरी फिल्म लॉन्च करने के लिए। अब मैं समझता हूँ कि खान हो या कोई भी हो, ये भारतीय समाज को चुनौती दे के कम से कम यहाँ पे नहीं रह सकते। रही बात कार्तिकेयन की, मैं आपको बताऊँगा, ये तो केवल कॉमर्शियल हिट होने की बात दूसरी चीज़ है। मैं आपको बताऊँ, सिनेमा जगत में एक नया मोड़ आ रहा है। इस देश की जनता क्या एक्सपेक्ट कर रही है, जनता आज की डेट में ये मानने लगी है और लोग बोलने लगे हैं कि हम उसी सिनेमा को देखेंगे जहाँ पे कि हमारा आत्मसम्मान हो। साउथ इंडिया को वो प्रिफर करने लगी है, बॉलीवुड को उन्होंने नेगलेक्ट कर दिया है। तो साउथ इंडिया में बहुत ज़बरदस्त हर तरीके से, देखिए, रिस्पेक्ट के साथ कॉमर्शियल एस्पेक्ट भी बहुत ज़रूरी है प्रॉफिट बनाना। बाहुबली ने क्या कम प्रॉफिट बनाया? कार्तिकेयन क्या कम प्रॉफिट बना रही है? इसके पहले भी जितने आए थे। तो जिन सिनेमा वही हिट होगा, देखिए साहित्य वही हिट होगा, चाहे किसी भी काल में रहा हो। अगर आपने समाज की मूलभूत भावनाओं का अनादर किया तो आपका साहित्य या सिनेमा पिटना ही पिटना है, लोग उस पर थूकेंगे ही थूकेंगे। वो जाके टर्की में मिलता है, आमिर खान वहाँ पे उसको डर नहीं लगता, वो बहुत सेफ अपने आप को फील करता है। यहाँ पे एक अच्छी फिल्म बनाने में उसको डर लगता है। बल्कि मैं तो ये बोलूँगा ना कि अच्छी फिल्मों से अब इनको डर लगने लगा है, जो कि बहुत ज़रूरी है। जैसे कार्तिकेयन हो गया, बाहुबली हो गया, जिसमें पूरा स्टाफ, न केवल स्टाफ डेडिकेटेड है बल्कि उनकी मनोभावना भी डेडिकेटेड है, समर्पित है हमारे राष्ट्र के लिए। करीना कपूर का वो गर्व भरा दर्प भरा आप स्टेटमेंट देखिए, जिन्होंने 120 करोड़ 140 करोड़ जो दर्शक हैं उनको उन्होंने ठेके पे रख दिया, बोला कि नहीं देखना है तो मत देखो, हमारा कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। और अब क्या बिगड़ लिया? जनता की ताकत बहुत होती है। आप राजनेता हो या अभिनेता हो, आप यहाँ की सभ्यता को, यहाँ की जनता को आप चुनौती नहीं दे सकते हो। जल में रह के मगरमच्छ से बैर नहीं है। एकता कपूर कह रही है ना सर कि जो तीनों खान हैं वो हमारे लिए लेजेंडरी हैं, हम तीनों खानों का बहिष्कार नहीं कर सकते, उनके ही वजह से बॉलीवुड चल रहा है। ये तीनों खान की अगर हम बात करें, ऐतिहासिक जब कर्फ्यू लग जाता था, वो वाली जो सिचुएशन रामायण और महाभारत में होती थी, इन तीनों के कौन से भोंडे फिल्म इन्होंने किए जिसको देखने के लिए कर्फ्यू लग गया हो। और स्पेशली जब से जनता चेती है, आप मुझे लाल सिंह चड्ढा का देखिए, टीवी वगैरह सब जगह दिखा रहे हैं, हॉल खाली पड़े हैं, कहीं 2 व्यूअर हैं, कहीं 4 व्यूअर हैं, कोई जा नहीं रहा है। तो कहाँ से ये लीजेंडरी हुए? ये लीजेंडरी नहीं है। इनको ठीक है, अब कानून सम्मत क्या होगा क्या नहीं, लेकिन देश की जनता इनको लीजेंडरी नहीं, देशद्रोही मान रही है। अर्जुन कपूर तो कह रहे हैं सर कि जो भी मुझे बाइकआउट कर रहा है बॉलीवुड को, उसे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम उसका कुछ जवाब देंगे।
किसी भी स्ट्रेटजिक एंगल से ये कुछ भी नहीं कर पाएंगे। दीपक जब बुझता है तो उसकी जो लास्ट भभक होती है ना, अब ये बौखला गए हैं, अब ये हेड ऑन करने के कि जी हमारी ताकत ये। इनका असली चेहरा, आप एक कलाकार, साहित्य से जुड़ा हुआ हर एक आदमी बड़ा विनम्र होता है। आप इतिहास उठा के देख लीजिए, साहित्य और कला से जुड़े हुए लोग हमेशा विनम्र रहते हैं। पहली बार मैं इतना बड़ा भौड़ापन देख रहा हूँ कि इनका सीआर वाला चेहरा सामने आ रहा है। हर स्टेट में, अभी आप देखिए नोएडा में फिल्म सिटी बन रही है, आप जरा बन जाने दीजिए। इन लोगों की मजबूरी होगी बॉम्बे छोड़ के इन सब जगहों पे आना, और आकर के ये जनता इनको इसी चौराहे पे ठुमके नहीं लगवाएगी ना, जब तक ये मतलब नाक पकड़ करके जनता इनसे माफ़ी नहीं मंगवाएगी। अभी ये करीना कपूर ने माफ़ी मांगी, आप ये देखिए आमिर खान अब माफ़ी मांग रहा है। लाल सिंह चड्ढा वगैरह या इस तरह से जो फिल्में आती है उसको देखना तो छोड़ दीजिए, परिकल्पना भी हम नहीं कर सकते हैं, हम अपने सपने में परिकल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि ऐसे साहित्य को हम लोग एंटरटेन करें।